तो अकेले ही भगवान ने सृष्टि रची है। कोई दूसरी याल है, उन्हीं के तुम भी अंश हो, भगवान ही के तो अंश हो, चिंता मत करो। हाँ, ये जरूर है कि दुख सुख का ऐसा खेल होता है कि बड़े बड़े उसमें चिंतित होने लगते हैं। देखो सुदामा जी भगवान के मित्र हैं, पर कई कई दिन भोजन नहीं मिलता, पर एक दिन परिणाम आया कि जैसी द्वारिकापुरी वैसी सुदामापुरी बनी। तो हमें धैर्य से चलना चाहिए। जैसे दिन नहीं टिकेगा, रात आएगी, तो रात भी नहीं टिकेगी, दिन आएगा। ऐसे दुख सुख का चक्र चल रहा है। कोई सदैव सुखी रहा हो, ये भगवान के घर में सुख नहीं रहा। जहां भगवान अवतरित हुए, आप देख लो, महाराज दशरथ चक्रवर्ती सम्राट भगवान जहां नवकिशोर अवस्था को प्राप्त हो रहे हैं, महाराज फूले नहीं समा रहे दशरथ जी। अब ब्याह हो के आ गया जनक नंदिनी जानकी जी से। अब तो क्या सियाराम की जोड़ी पूरी अयोध्या को आनंद दे। महाराज के मन में आया कल प्रातः कालीन राज्याभिषेक राम जी का, अयोध्या निहाल हो जाएगी। बदल गया चक्र, रात्रि के चक्र बदल गया। 14 वर्ष का भगवान को वनवास, दशरथ जी का प्राण त्यागना, कौशल्या मैया आदि का वैधव्य, अयोध्या का 14 वर्ष के लिए महान विपत्ति दुख कि ऐसे भगवान से दूर रहकर उनके विरह में व्यतीत करना पड़ा अयोध्या वासियों को 14 वर्ष। अब आप देखो, जहां भगवान अवतरित हो रहे वहां एक जैसा नहीं रहा, वहां दुख की क्या बात है, सुख ही सुख होना। पर आप देखो कितना अयोध्या में दुख मचा। दशरथ जी के तो प्राण छूट गए, सौभाग्य उजड़ गया कौशल्या मैया सुमित्रा मैया का। अब इधर देखो, जब कृष्ण जी अवतरित हो रहे तो कंस के कारागार में मैया और बाप है, देवकी और वसुदेव जी ले। कंस के कारागार में भगवान अवतरित हो रहे, रात्रि के अंधेरे में गोकुल छोड़ने जा रहे। सोचो, अपना लाडला भगवान जैसा पुत्र हो और वो भी तुरंत छोड़ना पड़े, कैसा मतलब दुख। तो देखो, यहाँ संसार में भगवान जब अवतरित हुए तो लीला करके दिखाया। तो हम लोग तो जीव है, वो तो ईश्वर है, वो तो भगवान है। तो हमको भी धैर्य रखना चाहिए। कभी दुख, कभी सुख, कभी गरीबी, कभी अमीरी, ये तो लहरें हैं, संसार समुद्र की लहरें हैं, आती रहती। धैर्यवान बने, गंभीरता पूर्वक दुख सुख को सहते हुए भगवान का नाम जप करते हुए अपने कर्तव्य को पूजा मानकर करता रहे।